हमने ये सब कुछ अपनी ताकत से बनाया है। तुम्हारा अल्लाह हमारे सामने कुछ नहीं। हम जन्नत भी दुनिया में बना सकते हैं। मैं दुनिया में अल्लाह की जन्नत जैसी एक बस्ती बनाऊंगा। मेरी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। हमारा शहर मुकम्मल हो रहा है, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ऐ हूद, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब ये अजाब हमें खत्म कर रहा है। ये क्या है? इतना अजीम शहर और कोई जानदार भी नहीं। एक आम आदमी यमन के जंगलों और सहराओं में अपने गुमशुदा ऊंट की तलाश में भटक रहा था। दिन रात की मुसलसल तगोदो के बाद वो एक ऐसे घने जंगल में दाखिल हो गया जहां इंसानी कदमों का निशान नायाब था। जब वो आगे बढ़ा तो अचानक उसकी नज़र दूर जंगल के बीच एक अजीमुशान शहर पर पड़ी। शहर की बुलंद दीवारों और अंदर से झलकती इमारतों की शान देखकर उसका दिल धड़क उठा। वो हैरान होकर करीब पहुंचा। शहर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार थी और अंदर से ऐसी इमारतें नजर आ रही थीं जिनकी मिसाल उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने सोचा कि शायद यहां उसके ऊंट का सुराग मिल जाए, मगर जैसे ही वो बड़े दरवाजों के करीब पहुंचा, एक हैरत ने उसे जकड़ लिया। इतना बड़ा और शानदार शहर, मगर कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। क्या ये कोई इंसानी बस्ती थी या अल्लाह की तरफ से एक निशानी? ये क्या है? इतना अजीम शहर और कोई जानदार भी नहीं। ये वो लम्हा था जब एक गुमशुदा ऊंट की तलाश इंसान को उस शहर तक ले गई जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद कौम के साथ क्या किया, इरम ज़ातुल इमाद के साथ, जिनकी मिसल किसी जमीन में नहीं बनाई गई। अभी ये शहर किसने बनाया था, क्यों बनाया था और उसका अंजाम क्या हुआ? कौम आद अल्लाह की एक ऐसी कौम थी जिसे जमीन पर बेमिसाल ताकत और वसाइल अता किए गए थे। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद बाकी रहने वाली नस्लों में से थे। उनका इलाका अहकाफ कहलाता था, जो यमन के रितले इलाकों में फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने उन्हें लंबा कद, जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत और दुनिया पर गलबा दिया। वो पहाड़ों को काट कर बुलंद सुतून खड़े करते और ऐसी इमारतें बनाते जिनकी मिसाल उस वक्त की दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद कौम के साथ क्या किया, इरम ज़ातुल इमाद के साथ, जिनकी मिसल किसी ज़मीन में नहीं बनाई गई। तफसीर इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन के मुताबिक इरम ज़ातुल इमाद से मुराद वो बुलंद सुतूनों वाली बस्ती है जो कौम आद ने अपनी शान और शौकत के लिए तामीर की थी। यह कौम न सिर्फ इमारत साजी में माहिर थी, बल्कि उनके पास दौलत, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और लंबी उम्रें भी थीं। मगर जब इंसान को अल्लाह की तरफ से ताकत मिलती है तो वह अक्सर उसे अपने गुरूर और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल करता है। कौम आद ने भी यही किया। वो अल्लाह की नेमतों को भूलकर अपनी बनाई हुई चीज़ों पर फ़ख्र करने लगे और अल्लाह की इबादत छोड़ दी। इस कौम के एक बड़े सरदार का नाम शद्दाद बिन आद था। वो अपने भाई शदीद के बाद पूरे मशरिक़ व मग़रिब पर हुकूमत करने लगा। शद्दाद को किताबों और इल्म का बहुत शौक था। जब वो जन्नत की तफसीलात सुनता कि वहाँ इमारतें याकूत, ज़मुर्रुद और मोतियों से बनी होंगी, नहरें बहती होंगी और बागात होंगे, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दुनिया में भी अल्लाह की जन्नत जैसी एक बस्ती बना दे। ये सोच उसके गुरूर को मज़ीद बढ़ा रही थी। वो समझता था कि उसकी ताकत और सल्तनत इतनी बड़ी है कि वो अल्लाह की नेमतों की नकल कर सकता है। शद्दाद ने अपने गुरूर में फैसला किया कि वो एक ऐसा शहर बनाएगा जो सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और ज़मुर्रुद से बना हो। उसने सोचा कि ये शहर उसकी शान का मजहर होगा और लोग उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। कौम की ये सोच उन्हें हक से दूर ले गई। वो अपने आप को दुनिया का मालिक समझने लगे और अल्लाह की तरफ से आने वाली निशानियों को नजरअंदाज करते रहे। मैं दुनिया में अल्लाह की जन्नत जैसी एक बस्ती बनाऊंगा।
मेरी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। शद्दाद और उसकी कौम की ये गुरूर भरी सोच उन्हें इस हद तक ले गई कि वो अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने लगे। वो भूल गए कि वही अल्लाह जिसने उन्हें ये सब कुछ दिया है, वही एक लम्हे में सब कुछ छीन भी सकता है। कौम आद की ताकत और उनके गुरूर की ये दास्तान आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि नेमतों का गलत इस्तेमाल कैसे तबाही का बायस बन जाता है। अभी तक शद्दाद ने अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया था। क्या उसने ये शहर बनाया? किस तरह बनाया और कितना वक्त लगा? अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें बड़ा हौसला देती है और मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और वीडियो शेयर करें। कौम आद की ताकत और शद्दाद के गुरूर के दौर में अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक नबी भेजा। उनका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम था। वो कौम के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और शद्दाद से पहले के ज़माने में उनकी कौम में मौजूद थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई ताकि वो कौम को तौहीद की तरफ बुलाएं और गुरूर से बचने की नसीहत करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान खुले आम तबलीग शुरू की। वो उन्हें याद दिलाते कि अल्लाह ने तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ज़मीन का जानशीन बनाया, तुम्हारी जिसामत बढ़ाई, ताकत दी और वसाइल अता किए, मगर तुमने इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने की बजाय गुरूर इख्तियार कर लिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत बहुत वाज़ेह थी। वो कोई अजर नहीं मांगते थे और ना ही कोई ज़ाती फ़ायदा चाहते थे। वो सिर्फ कौम को ख़बरदार करते कि अगर तुमने तौबा ना की तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ सकता है। वो शद्दाद और दीगर सरदारों को मुखातिब करके कहते कि तुम्हारी ताकत और इमारतें अल्लाह की नेमत हैं, उन पर गुरूर न करो। अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। शद्दाद के दौर में जब वो जन्नत जैसी बस्ती बनाने का ख्वाब देख रहा था, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये तबलीग उसके गुरूर के ख़िलाफ़ थी। नबी बार बार कौम को समझाते कि हकीकी जन्नत अल्लाह के पास है, दुनिया में उसकी नकल करने की कोशिश मत करो, मगर कौम ने उनकी बात को कबूल करने की बजाय इनकार कर दिया। शद्दाद और उसके साथियों ने नबी को पागल और झूठा करार दिया। वो कहते कि हमारी ताकत हमारे बुतों और हमारी मेहनत का नतीजा है, हम अल्लाह के बगैर भी कामयाब हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से तबलीग जारी रखी। उन्होंने कौम को बताया कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो और गुरूर छोड़ दो। जो लोग उनकी बात मान गए वो बच गए, मगर ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर शद्दाद और उसके दरबारी, इनकार पर उड़े रहे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारी ताकत और ये इमारतें अल्लाह की नेमत हैं, गुरूर छोड़ दो वरना तबाही आएगी। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को नज़रअंदाज किया और अपने ख्वाब की तरफ बढ़ता रहा। वो समझता था कि उसकी सल्तनत इतनी मजबूत है कि कोई अज़ाब उसे छू भी नहीं सकता। उसने सोचा कि अगर वो दुनिया में जन्नत जैसी बस्ती बना ले तो लोग उसे अल्लाह के बराबर समझेंगे। उसकी ये सोच उसके गुरूर को इंतहा तक ले गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग कई साल तक जारी रही। कुछ लोगों ने ईमान ला लिया, मगर शद्दाद और उसकी कौम की अक्सरियत ने इनकार किया। क्या कौम ने नबी की नसीहत पर गौर किया या मज़ीद जारे हो गई? क्या शद्दाद ने अपने शहर की तामीर शुरू कर दी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुसलसल नसीहत ने शद्दाद और कौम आद के सरदारों को शदीद गुस्सा दिलाया। वो देख रहे थे कि कुछ लोग नबी की बात मानने लगे हैं और गुरूर छोड़ने की तरफ माइल हो रहे हैं। इससे उनकी शान और शौकत मुतासिर हो रही थी। शद्दाद ने अपने दरबारियों को जमा किया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खुली मुखालफत का फ़ैसला किया। कौम के लोग नबी से बहस करने लगे। उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि तुम हमारे बुज़ुर्गों के तरीक़े को छोड़ने का कहते हो। हमारी ताकत, हमारी इमारतें और हमारी सल्तनत हमारे बुतों और हमारी मेहनत का नतीजा है। शद्दाद खुद कहता था कि मैं दुनिया पर हुकूमत करता हूँ,
मेरी सल्तनत इतनी वसी है कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। वो नबी को झुटलाते और कहते कि अगर अल्लाह वाकई एक है तो फिर हमारी ये बड़ी बड़ी इमारतें और ताकत क्यों मिली? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हर एतराज़ का जवाब हिकमत से दिया। वो फरमाते कि तुम्हारी ताकत अल्लाह ने दी है, वो चाहे तो उसे छीन ले। गुरूर छोड़ो और अल्लाह की इबादत करो। मगर कौम मजीद जारे हो गई। शद्दाद ने फैसला किया कि नबी की बातों को लोगों तक पहुंचने से रोका जाए। उन्होंने साजिशें शुरू कर दी कि जो लोग नबी की तरफ जाएं उन्हें धमकाया जाए। हमने ये सब कुछ अपनी ताकत से बनाया है, तुम्हारा अल्लाह हमारे सामने कुछ नहीं, हम जन्नत भी दुनिया में बना सकते हैं। दूसरा मुबासा उस वक्त हुआ जब कौम के चंद अमीर लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हमारी शान और शौकत क्या होगी? क्या हमारी सल्तनत खत्म हो जाएगी? नबी ने जवाब दिया कि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर इज्जत देगा अगर तुम उसकी राह पर चलो। मगर वो लोग डर गए और शद्दाद के पास वापस लौट गए। अगर हम तुम्हारी बात माने तो हमारी ये बड़ी सल्तनत और शान क्या होगी? तीसरे मुबाहिसे में शद्दाद ने खुद हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ललकारा। वो कहने लगा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, हम देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अजाब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह से अजाब मांगो, हम देखते हैं तुम्हारा अल्लाह हमारी ताकत के सामने क्या करता है। कौम का इनकार दिन ब दिन बढ़ता गया। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और अपने ख्वाब की तरफ बढ़ गया। वो कहता था कि मैं दुनिया में अल्लाह की जन्नत जैसी एक बस्ती बनाकर दिखाऊंगा। उसके गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था। वो भूल गया कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि कौम को हिदायत दे या उनके जुल्म का फैसला कर दे। शद्दाद की तरफ से इनकार और साजिशों ने ईमान वालों को तन्हा कर दिया, मगर नबी ने सब्र से काम लिया। अब शद्दाद ने अपने गुरूर का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। वो जन्नत जैसी बस्ती बनाने की तैयारी में लग गया। क्या उसने ये शहर बनाया? किस तरह बनाया और कितना वक्त लगा? शद्दाद और कौमे आद के इनकार ने जब इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार निशानियां भेजना शुरू कर दी ताकि वो तौबा कर लें। सबसे पहले उनके इलाके में शदीद कहत पड़ा। कई साल तक बारिश बंद रही, जमीन सूख गई, फसलें जल गईं और पानी के चश्मे खुश्क होने लगे। शद्दाद जो अपनी ताकत पर उतराता था, अब पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगा। इसके बाद आसमान से सुर्ख रंग की धूल उड़ने लगी जो दिन को अंधेरा कर देती। हवा में शदीद गर्मी फैल गई जिससे लोगों के जिस्म जलने लगे। जानवर बेचैन हो गए और लोग घरों में पनाह लेने लगे। कौम के कुछ लोगों ने इन निशानियों से डरकर तौबा की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ हो गए, मगर शद्दाद और उसके दरबारियों ने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। वो कहते कि ये सब कुदरती वाकयात हैं, हमारी ताकत उन सब को बर्दाश्त कर लेगी। शद्दाद ने अपने शहर की तामीर जारी रखी। वो समझता था कि जब ये शहर मुकम्मल हो जाएगा तो कोई अजाब उसे छू भी नहीं सकता, मगर अल्लाह की निशानियां मुसलसल आ रही थीं। तफसीर के मुताबिक कौम आद पर 3 साल तक मुख्तलिफ निशानियां आती रहीं। कभी कहत, कभी धूल के तूफान, कभी शदीद गर्मी। हर निशानी के साथ हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके पास जाते और कहते कि ये अल्लाह की तरफ से आखिरी मौका है, तौबा कर लो। अजाब से चंद दिन पहले आसमान में एक स्याह बादल छा गया जो पूरे इलाके को घेरने लगा। लोग उसे बारिश का बादल समझकर खुश हुए, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को अलग हो जाने का हुक्म दिया। शद्दाद ने उस बादल को देखकर तंज किया कि हूद का अजाब आ गया है। हमारा शहर मुकम्मल हो रहा है, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। शद्दाद ने अपने शहर की तामीर को तेज कर दिया। उसने सोचा कि जब ये जन्नत जैसी बस्ती मुकम्मल हो जाएगी तो वो खुद उसमें दाखिल होकर सबको साबित कर देगा कि वो दुनिया में अल्लाह की जन्नत बना सकता है।
मगर उसके गुरूर ने उसे अंधा कर रखा था। वो भूल गया था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अगर कौम तौबा नहीं करेगी तो उन पर अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने उन्हें बताया कि एक ख़ास बात आ रही है जो उन्हें हलाक कर देगी। नबी ने शद्दाद और कौम को आखिरी खबरदार किया कि वो बात जो तुम्हें लेकर जाएगी तुम उसे पहचान लोगे, मगर शद्दाद ने उसे भी मजाक में उड़ा दिया। इन निशानियों ने कौम को आखिरी मौका दिया था, मगर उनका गुरूर उन्हें हक से दूर ले गया। अब वो लम्हा करीब आ चुका था जब अल्लाह का वादा पूरा होने वाला था। शद्दाद बिन आद ने अपने गुरूर में जन्नत जैसी बस्ती की तामीर मुकम्मल कर ली थी। 10 साल तक दुनिया भर से सोना, चांदी और कीमती पत्थर जमा किए गए। फिर 300 साल तक मुसलसल काम चलता रहा। जब शहर बिल्कुल तैयार हो गया तो उसने हुक्म दिया कि शहर के चारों तरफ बुलंद दीवार बनाई जाए और हजारों दरख्त लगाए जाएं ताकि उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। शद्दाद अपने लश्कर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता बहुत लंबा था, मगर वो बेचैन था कि जल्द से जल्द अपने बनाए हुए उस जन्नत नुमा शहर में दाखिल हो जाए। जब वो शहर के करीब पहुंचा और सिर्फ एक रात का फासला बाकी रह गया, अचानक आसमान से एक जबरदस्त गरजदार आवाज आई। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि शद्दाद और उसके तमाम साथी फौरन हलाक हो गए। न वो खुद शहर में दाखिल हो सका और न ही उसके लश्कर में से कोई एक शख्स। अल्लाह ताला ने एक लम्हे में उन सब को ख़त्म कर दिया। तफसीर के मुताबिक ये अजाब कौम आद के बाकी मांदा लोगों पर भी आया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तो जब वो बात उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही तो तू देखता कि वो कौम उसमें मुर्दा पड़े हुए हैं, जैसे खजूर के तनों के खोखले सड़े हुए दरख्त। बात इतनी शदीद थी कि शद्दाद की बड़ी बड़ी इमारतें जिन पर वो फख्र करता था एक एक करके गिरने लगी। बुलंद सुतून टूटकर बिखर गए। लोग भागने की कोशिश करते, मगर बाद उन्हें उठाकर आसमान की तरफ फेंक देती और फिर जमीन पर दे मारती। शद्दाद जो कल तक अपनी ताकत पर उतरा रहा था, आज बेबस होकर जमीन पर पड़ा था। उसका ख्वाब, उसका गुरूर, सब कुछ एक लम्हे में खाकस्तर हो गया। अजाब का ये मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। वो लोग जो सोने चांदी के महलात में रहते थे, आज बात के सामने बेबस थे। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं, मगर बाद उन्हें अलग कर देती। सरदार जो लोगों को डराते थे, खुद चीख रहे थे। शद्दाद की आंखों में आखिरी लम्हात में पछतावा था, मगर अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब हमने आद पर सख्त सर्द हवा भेजी तो जिस दिन वो हवा उन पर चली, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो खजूर के जड़ से उखड़े हुए तने हैं। 7 रातें और 8 दिन तक ये तबाहकुन बात चलती रही। जब बात खत्म हुई तो जहां शद्दाद का शहर था, वहां सिर्फ वीराने और कुछ टूटे हुए सुतून बाकी रह गए। इरम ज़ातुल इमाद की वो शानदार इमारतें जो सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और ज़मुरुद से बनी थीं, जमीन में दफन हो गईं। शद्दाद अपने बनाए हुए शहर को देखने से भी महरूम रह गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की रहमत से बिल्कुल महफूज रहे। वो उस मंजर को देख रहे थे और अल्लाह की कुदरत पर हैरान थे। अजाब के बाद वो शहर खाली पड़ा रहा। कोई इंसान उसमें दाखिल ना हो सका। बहुत सालों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुछ पहले अब्दुल्ला बिन कुलाबा नामी एक शख्स अपने गुमशुदा ऊंट की तलाश में उसी जंगल में भटकता हुआ शहर तक पहुंच गया। वो हैरान रह गया। खाली शहर, सोने चांदी के महल, मोतियों की दीवारें, याकूत और ज़मुरुद के सुतून, मगर कोई जानदार न था। नोट: यह किस्सा इसराइली रिवायात से मंसूब है जो काबुल अहबार रहमहुल्लाह के ज़रिए बयान किया गया। कुरान मजीद में इरम ज़ातुल इमाद का जिक्र ज़रूर है, मगर शद्दाद की तफसीली कहानी और शहर की तामीर की ये तफसीलात इसराइली रिवायात में ज़्यादा मिलती हैं। बाज़ उलमा इसे तारीख़ी किस्सा करार देते हैं,
जबकि बाज़ इसे ज़ईफ़ कहते हैं। हम इसे गुरूर की तबाही का सबक समझकर बयान कर रहे हैं। अब शद्दाद का शहर खाली पड़ा था। क्या अब्दुल्ला बिन किलाबा इसमें दाखिल हुआ? उसने क्या देखा और इसका अंजाम क्या हुआ? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग अल्लाह की ख़ास रहमत से उस तबाहकुन अज़ाब से महफूज रहे। जब बात ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा कि शद्दाद की सारी सल्तनत और उसका बनाया हुआ जन्नत नुमा शहर वीरान पड़ा है। वो लोग जो कल तक गुरूर में उतरा रहे थे, आज मिट्टी में मिल चुके थे। अल्लाह ने ईमान वालों को बचाया क्योंकि वो तौहीद पर कायम रहे और नबी की नसीहत मान ली थी। बहुत सालों के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसत से कुछ पहले का ज़माना था, अब्दुल्ला बिन किलाबा नामी एक शख्स अपने गुमशुदा ऊँट की तलाश में दूर दराज जंगलों में भटकता हुआ इसी शहर तक पहुंच गया। वो हैरान रह गया। शहर के चारों तरफ बुलंद दीवार थी, अंदर सोने और चांदी के महल, मोतियों से जुड़ी दीवारें, याकूत और ज़मुर्रुद के सुतून, फलदार बागात और नहरें, मगर कहीं कोई इंसान या जानदार नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला बिन किलाबा ने एहतियात से शहर में दाखिल होकर देखा। उसने कुछ कीमती पत्थर उखाड़कर अपने साथ लिए और वापस लौट आया। जब उसने यमन में लोगों को यह वाकया सुनाया तो खबर खलीफा मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची। खलीफा ने उसे बुलाया और तफसील पूछी। फिर काबुल अहबार से मशवरा किया। काब ने बताया कि ये वही इरम ज़ातुल इमाद है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है और जिसे शद्दाद बिन आद ने अपने गुरूर में जन्नत की नकल बनाने की कोशिश की थी। नोट: यह किस्सा इसराइली रिवायात से मंसूब है जो काबुल अहबार रहमहुल्लाह के ज़रिए बयान किया गया। कुरान में इरम ज़ातुल इमाद का जिक्र है, सूरतुल फज्र 6 से 8। मगर शद्दाद की तफसीली कहानी इसराइली रिवायात में ज़्यादा मिलती है। बाज़ उलमा उसे सबक के तौर पर कबूल करते हैं जबकि बाज़ उसे ज़ईफ़ करार देते हैं। आज के इंसान के लिए इस वाक़े का सबक बहुत वाज़े और सख्त है। अल्लाह ताला जिसे ताकत, दौलत, इल्म या सल्तनत देता है वो उसे आजमाइश के लिए देता है। शद्दाद ने अल्लाह की नेमतों पर गुरूर किया और दुनिया में जन्नत बनाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि वो शहर देखने से भी महरूम रह गया और उसका पूरा लश्कर एक लम्हे में हलाक हो गया। आज भी इंसान बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार महल्लात, जदीद टेक्नोलॉजी और ताकत के निशान बना रहा है। अगर उनके पीछे तौहीद और अल्लाह का खौफ ना हो तो ये सब एक दिन मिट्टी में मिल सकते हैं। अल्लाह फरमाता है कि देखो तुमसे पहले की कौमों का अंजाम। जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं और गुरूर करते हैं, उनका अंजाम भी कौम आद और शद्दाद जैसा ही होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी कामयाबी दुनिया की शान व शौकत में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत, तौहीद और गुरूर छोड़ने में है। जो शख्स अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है और अपने रब से डरता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। आज हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी ताकत, दौलत और मकाम को अल्लाह की नाफरमानी में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या हम गुरूर में मुब्तला तो नहीं? कौम आद और शद्दाद का अंजाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की निशानियां मुसलसल आ रही हैं। जो तौबा कर लेता है वो बच जाता है, जो इनकार करता है उसका अंजाम बुरा होता है। इसलिए आज ही अपने रब की तरफ रुजू करें, गुरूर छोड़ें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करें, क्योंकि वही रास्ता है जो हमें हकीकी अमन और कामयाबी दे सकता है। अल्लाह ताला हम सबको शद्दाद जैसे गुरूर से बचाए, तौबा की तौफीक दे और अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।